नजर छोड़ जाऊं, सीखे का असर छोड़ जाऊं, इस तरह डेटा प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एकत्रित, व्यवस्थित, साफ और विश्लेषित किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा का सही ढंग से उपयोग किया जा सके और इसके माध्यम से मूल्यवान जानकारी प्राप्त की जा सके। अधिक जानकारी के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इस सत्र में आप सीखेंगे डेटा क्लीनिंग, डेटा नॉर्मलाइजेशन, डेटा फीचर स्केलिंग। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। नॉर्मलाइजेशन। डेटा क्लीनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें डेटा में मौजूद गलतियां, गायब मानों, वैल्यू और अनावश्यक जानकारियों को हटाया या ठीक किया जाता है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं। गायब मानों का प्रबंधन, मिसिंग वैल्यूज। यदि किसी रिकॉर्ड में मान गायब है, तो उसे भरने या पूरी तरह से हटाने का निर्णय लिया जाता है। डुप्लीकेट डेटा, समान रिकॉर्ड्स को पहचानकर उन्हें हटाना ताकि डेटा की गुणवत्ता बनी रहे। गलतियों का सुधार, एरर करेक्शन, जैसे टाइपिंग की गलतियां या गलत जानकारी को सही करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट। नॉर्मलाइजेशन एक तकनीक है जिसका फीचर स्केलिंग डेटा की विशेषताओं को एक समान स्केल। नॉर्मलाइजेशन एक तकनीक है जिसका उपयोग डेटा को एक समान स्केल पर लाने के लिए किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न विशेषताओं के मान अलग अलग हो सकते हैं, जिससे मशीन लर्निंग मॉडल के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। नॉर्मलाइजेशन से डेटा को 0 से 1 की सीमा में लाया जाता है, जिससे विभिन्न विशेषताओं की तुलना करना आसान होता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। फीचर स्केलिंग डेटा की विशेषताओं को एक समान स्केल पर लाने की प्रक्रिया है, जिससे मशीन लर्निंग मॉडल को अधिक प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके। इसे दो प्रमुख विधियों से किया जा सकता है। मिन मैक्स स्केलिंग। इस विधि में डेटा के सभी मानों को 0 से 1 के बीच लाया जाता है। जेड स्कोर स्केलिंग। इस विधि में डेटा को उसके औसत से घटाकर मानक विचलन से भाग दिया जाता है, जिससे डेटा का औसत 0 और मानक विचलन 1 होता है। मन करता है कि काट के बनावे के हमके कुछ हो। आधा गो बटे में कर। अरे नेटवा खराब होता का ये तो दैया। हाँ घसकल भाई देखा भी ये का है नाम देखो नहीं है। कोई बात नहीं, उतना से का हो जाए। बहुत कुछ उजाला नेट खराब होला तो बहुत अच्छा लागेला हमके देखनी तो बहुत अच्छा लागत रहा। मगर दूसरा कलर लिया जात रहा मगर कलरवा का नहीं कहां के देख के बड़ा अच्छा लागत रहा। अच्छा कलर बा। मूल्यांकन मैट्रिक्स मशीन लर्निंग में मॉडल की सटीकता और प्रभावशीलता मापने के तरीके हैं। अच्छा इनके माध्यम से हम ये समझते हैं कि मॉडल कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। प्रमुख मैट्रिक्स में सटीकता, प्रेसिजन, रिकॉल और FA स्कोर शामिल हैं, जो मॉडल के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इस सत्र में आप सीखेंगे सटीकता क्या है और इसे कैसे मापा जाता है, प्रेसिजन का अर्थ और इसे कैसे गणना करते हैं, रिकॉल की परिभाषा और इसकी महत्ता, F1 स्कोर क्या है और यह प्रेसिजन और रिकॉल का संतुलन कैसे दिखाता है। मशीन लर्निंग में मूल्यांकन मैट्रिक्स, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वे मापदंड हैं जिनसे हम ये समझते हैं कि मॉडल कितनी सटीकता और प्रभावशीलता के साथ काम कर रहा है। यह मैट्रिक्स मॉडल के प्रदर्शन को जांचने में मदद करता है और यह निर्धारित करता है कि मॉडल वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए कितना सक्षम है। मूल्यांकन मैट्रिक्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सटीकता, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल और FA स्कोर।
इन मैट्रिक्स का चुनाव मॉडल के उद्देश्य और डेटा के प्रकार के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन मैट्रिक्स का सही चुनाव और उपयोग मॉडल के परिणामों की सटीकता को मापने और सुधारने में सहायक होता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। सटीकता वह माप है जो बताता है कि मॉडल ने कितने सही पूर्वानुमान लगाए हैं। इसे सही पूर्वानुमानों की संख्या को कुल पूर्वानुमानों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह मीट्रिक तब उपयोगी है जब डेटा संतुलित हो, अर्थात सभी श्रेणियों के डेटा का अनुपात लगभग बराबर हो। उदाहरण, यदि एक मॉडल ने 100 में से 90 सही अनुमान लगाए हैं, तो उसकी सटीकता 90% होगी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर। प्रिसिशन उन मामलों का माप है जिनमें मॉडल ने सही तरीके से सकारात्मक परिणाम दिए हैं। इसे सही सकारात्मक ट्रू पॉजिटिव पूर्वानुमानों को सभी सकारात्मक ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव पूर्वानुमानों से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। प्रेसिजन तब अधिक महत्वपूर्ण होता है जब नकारात्मक की संख्या कम करना महत्वपूर्ण हो। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। एमे कौड़ी खरीदे के पड़ी त पैंट बनावे खातिर। रिकॉल मैट्रिक एमे स्थिति तो मोटा थोड़ा सा कपड़ा लाइट वाला। F1 स्कोर प्रिसिशन और रिकॉल मैट्रिक उस स्थिति का माप है जिसमें मॉडल ने सही तरीके से सभी वास्तविक सकारात्मक मामलों को पहचाना। इसे सही सकारात्मक ट्रू पॉजिटिव को सभी वास्तविक सकारात्मक ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। रिकॉल तब अधिक उपयोगी होता है जब फॉल्स नेगेटिव्स की संख्या कम रखना महत्वपूर्ण हो। उदाहरण, एक मॉडल ने 10 में से 8 कैंसर मामलों का सही पता लगाया, तो इसका रिकॉल 80% होगा। आगे बढ़ने F1 स्कोर प्रिसिशन और रिकॉल का संयोजन है। इसे हार्मोनिक मीन द्वारा प्राप्त किया जाता है और यह प्रेसिजन और रिकॉल के बीच संतुलन को दर्शाता है। जब दोनों का महत्व बराबर होता है, तब F1 स्कोर को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण, यदि प्रेसिजन 70% और रिकॉल 80% है, तो F1 स्कोर उनके औसत का एक संतुलित माप देगा। डिजिटल मार्केटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं का प्रचार किया जाता है। ये तकनीक ग्राहकों से जुड़ने, उनकी जरूरतों को समझने और ब्रांड की पहचान बढ़ाने में मदद करती है। इस सत्र में डिजिटल मार्केटिंग के तत्व के बारे में जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इस सत्र में आप सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य तत्वों के बारे में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। आइए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चर्चा करें। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और डिजिटल टूल्स का उपयोग करके बिजनेस को बढ़ावा देने का तरीका है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग विशेष दर्शकों को ज्यादा सटीक तरीके से लक्षित कर सकती है। ऑनलाइन दृश्यता और ग्राहक सहभागिता को बढ़ाता है। बिजनेस को सटीक मीट्रिक्स के साथ सफलता मापने की अनुमति देता है। आगे हम डिजिटल मार्केटिंग के तत्वों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। डिजिटल मार्केटिंग कई महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश करती है, जो व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन प्रचारित करने में मदद करती है। आइए डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य तत्व के बारे में जानें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए बाएं और दाएं एरो का उपयोग करें।
डिजिटल मार्केटिंग के भाग विभिन्न तकनीकों और प्लेटफॉर्मों का समावेश करते हैं, जो व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं का ऑनलाइन प्रचार करने में मदद। इस तरह सीखा कुछ डिजिटल मार्केटिंग के भाग विभिन्न तकनीकों और प्लेटफॉर्मों का समावेश करते हैं, जो व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं का ऑनलाइन प्रचार करने में मदद करते हैं। इसमें सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), कंटेंट मार्केटिंग और पेड विज्ञापन जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। इन भागों का प्रभावी उपयोग करके कंपनियां अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंच सकती हैं और अपनी ब्रांड पहचान को बढ़ा सकती हैं। इस सत्र में हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अधिक जानकारी इस सत्र में आप सीखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को परिभाषित करना, सर्च इंजन मार्केटिंग को परिभाषित करना। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वेबसाइट की खोज इंजन परिणामों में रैंकिंग को बढ़ाना है। ये तकनीकें और योजनाएं अपनाकर वेबसाइट की दृश्यता को सुधारने में मदद करती हैं, जिससे अधिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त होता है। SEO में कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, बैंक लिंकिंग और उपयोगकर्ता अनुभव (UX) जैसे तत्व शामिल होते हैं। एक सफल SEO योजना से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं,
जो वेबसाइट की दृश्यता और रैंकिंग को सुधारने में मदद करते हैं। आइए एसईओ के मुख्य घटक के बारे में जानने। कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ, बैकलिंकिंग, कंटेंट मार्केटिंग, यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए बाएं और दाएं एरो का उपयोग करें। आइए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के लागू करने की योजनाओं के बारे में जानें। कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ, बैकलिंकिंग, स्थानीय एसईओ, सामाजिक मीडिया मार्केटिंग। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें।
सर्च इंजन मार्केटिंग (SEM) एक डिजिटल मार्केटिंग तकनीक है जिसका उद्देश्य सर्च इंजनों के माध्यम से वेबसाइट की दृश्यता को बढ़ाना है। SEM में भुगतान किए गए विज्ञापनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गूगल एड्स, ताकि टारगेट ऑडियंस को आकर्षित किया जा सके। इस प्रक्रिया में कीवर्ड रिसर्च, विज्ञापन क्रिएटिव और बिडिंग रणनीतियों का समावेश होता है। SEM से व्यवसाय त्वरित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अपने उत्पादों या सेवाओं को सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। SEM के विभिन्न घटकों में शामिल है। सही कीवर्ड चुनना। ये तय करता है कि आपके विज्ञापन कब और कहां दिखाई देंगे। ऐसे शब्दों पर शोध करें जो आपके संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अगला, अपने विज्ञापनों को आकर्षक बनाएं। ध्यान खींचने वाले शीर्षक सोचें जो उपयोगकर्ताओं को क्लिक करने के लिए प्रेरित करें और दिखाएं कि आपका उत्पाद या सेवा क्या खास है। और प्रदर्शन ट्रैक करना न भूलें। क्लिक, इंप्रेशन और रूपांतरण जैसी मीट्रिक को ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल का उपयोग करें। इससे आपको ये देखने में मदद मिलेगी कि क्या अच्छा काम कर रहा है और कहां सुधार की जरूरत है। SEM के लाभ महत्वपूर्ण हैं। सटीक लक्ष्यीकरण बिजनेस को स्थान, रुचियों और खोज व्यवहार के आधार पर विशेष दर्शकों तक पहुंचने में मदद करता है। SEM तत्काल परिणाम भी देता है। शुरू करने के लगभग तुरंत बाद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाता है। इसके अतिरिक्त यह मापने योग्य प्रदर्शन मीट्रिक प्रदान करता है, जिससे बिजनेस को उनके निवेश पर प्रतिफल (ROI) को समझने और अपनी रणनीतियों को सुधारने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर, SEM किसी भी बिजनेस के लिए एक जरूरी टूल है जो अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को बेहतर बनाना चाहता है। आगे हम कंटेंट, विषय वस्तु मार्केटिंग के बारे आइए कंटेंट मार्केटिंग के बारे में जानें। कंटेंट मार्केटिंग एक रणनीतिक विपणन दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य टारगेट ऑडियंस के लिए मूल्यवान, प्रासंगिक और लगातार कंटेंट उत्पन्न करना और साझा करना है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्राहकों को आकर्षित करना, उन्हें जानकारी प्रदान करना और विश्वास बनाना है। कंटेंट मार्केटिंग में ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, ई-बुक और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल होते हैं। ये तकनीक व्यवसायों को अपने ब्रांड की पहचान बढ़ाने, ग्राहक संबंध बनाने और लंबे समय तक ग्राहकों को बनाए रखने में मदद करती है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एरो पर क्लिक करें। आइए कंटेंट, विषय वस्तु मार्केटिंग के प्रमुख घटकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रणनीति विकास है। यह आपके कंटेंट प्रयासों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और लक्षित दर्शकों को परिभाषित करता है। फिर कंटेंट निर्माण, ये दर्शकों की रुचि को आकर्षित करने के लिए उच्च गुणवत्ता, आकर्षक और प्रासंगिक कंटेंट तैयार करता है। इसके बाद वितरण, सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइटों जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से कंटेंट साझा करें ताकि अधिकतम पहुंच प्राप्त की जा सके। अंत में एनालिसिस, कंटेंट के प्रदर्शन पर नजर रखें। ये पता लगाएं कि क्या काम कर रहा है और क्या सुधार की आवश्यकता है, ताकि निरंतर सुधार। आइए कंटेंट, विषय वस्तु मार्केटिंग के लाभों के बारे में समझें। लगातार मूल्यवान जानकारी प्रदान करके आप अपने दर्शकों के साथ विश्वास स्थापित करते हैं। आकर्षक सामग्री आपके दर्शकों को आकर्षित करती है और आपकी वेबसाइट पर अधिक आगंतुक लाती है। खोज परिणामों में आपकी दृश्यता बढ़ाने से आपकी साइट पर अधिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। यह आपके दर्शकों के साथ स्थायी संबंध बनाने और समय के साथ निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के बारे में है। आगे हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए उन्नत एनालिटिक्स के बारे उन्नत एनालिसिस आपके डिजिटल मार्केटिंग अभियानों को बेहतर बनाने और अधिक प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे आप अपने लक्षित दर्शकों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसमें शामिल है डेटा संचालित निर्णय लेना, ग्राहक विभाजन, प्रदर्शन मापन, पूर्वानुमानात्मक एनालिसिस, क्रॉस चैनल इंसाइट्स और रिपोर्टिंग और विजुअलाइजेशन। इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करें।